क्या आप परेशान हो गए हैं मैनिफेस्ट की ट्राई करते करते और आपको अब लगने लगा है कि छोड़ो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता ही नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा काम करता है, लेकिन ये आपके तरीके से क्यों काम नहीं कर रहा है, आप चीज़ें क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। शायद आप कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, है ना। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह की गलतियाँ आप कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, मान लेते हैं एक ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, वो पूरा फुल ऊपर तक भरा हुआ है ग्लास, और हम उसमें दूसरा पानी डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर बहने लगेगा। इसी तरह हम अगर पहले से ही नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव चीज़ों से भरे हुए होंगे तो यूनिवर्स हमें देने की कितनी भी कोशिश कर ले, हम अगर रिसीविंग मोड में हैं ही नहीं, हमारे पास स्पेस ही नहीं है, तो हम कैसे यूनिवर्स से रिसीव कर पाएंगे, आप खुद सोचिए। तो ये पहला कारण है कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता है, क्यों हम चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। देखिए, जहाँ भी कोई भी जगह खाली होगी, यूनिवर्स उसे भरने की कोशिश करता है, कोई भी जगह को खाली नहीं रहने देता। इसी तरह से अगर आप अपने माइंड को नेगेटिव थॉट्स, कोई भी एंजाइटी या कोई ट्रॉमा से अगर आप ब्लैंक कर देते हैं, तो आप एक स्पेस बना लेते हैं कि यूनिवर्स आपको दूसरी चीज़ें दे, और उनको रखने के लिए आप स्पेस अपनी लाइफ में बना लेते हैं। आपको सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करनी होगी, और फ्रीक्वेंसी हाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रहना होगा खुश। और खुश आप कैसे रहेंगे, जब आप दूसरों के दिए हुए कचरे को अपने माइंड में नहीं रखेंगे। देखिए, हमारा माइंड कोई डस्टबिन नहीं है कि कोई भी आकर कोई कचरा डाल जाएगा और हम उस कचरे को लिए घूम रहे हैं, सालों बीत जाते हैं, लेकिन हमें याद रहता है कि उस इंसान ने मुझे ऐसे बोला था इतने साल पहले, मुझे उससे बदला लेना है, मुझे ये करना है, वो करना है। देखिए, इससे होने वाला कुछ है नहीं। इससे जो नुकसान होगा सिर्फ आपका होगा। क्या होगा कि आपको इससे एंजाइटी होगी, एंजाइटी से बीमारियां शरीर में बनने लगती हैं, और अगर शरीर में बीमारियां बनने लगेंगी तो भूल जाइए कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी हाई कर सकते हैं या आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप खुद को हील कीजिए। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है, अगर आपके पास चाइल्डहुड की कोई बैड मेमोरी है, यानी कि आपके आसपास के लोगों ने, आपके पेरेंट्स ने या आपके किसी भी रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स ने आपको बहुत सारे, मान लेते हैं, नेगेटिव चीज़ें इस तरह से भर दी हैं आपके दिमाग में कि वो ट्रिगर हो गया है। अब आपको शायद हर मोमेंट पे वो याद आता है, आपको लगने लगा है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, या मैं ऐसा दिखता हूँ, वैसा दिखता हूँ, ये चीज़ें हैं जो भी, मतलब आपने अगर अपनी सेल्फ इमेज को डाउन कर लिया है, तो इसके लिए ज़रूरी है आपको अपने चाइल्डहुड को जाकर हील करना होगा। वो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप 5 सेंसेस मेडिटेशन कीजिए। उसके बाद आप महसूस कीजिए कि आप अपने बचपन में वापस गए हैं। उस छोटे से बच्चे को देखिए, उस सिचुएशन को देखिए जो आपको बार बार परेशान करती है। वहाँ जाकर उस बच्चे को पेरेंट्स की तरह प्यार से समझाइए, और ये कोशिश कीजिए कि आप उस ट्रॉमा को लर्निंग में बदल सकें कि ये इंसिडेंस हुआ था तो ये मुझे ये सिखाने के लिए आया था, अब हमने सीख लिया है, अब इसको छोड़ो, अब चलते हैं। उसको बहुत सारा प्यार दीजिए, और ये प्रैक्टिस तब तक कीजिए जब तक कि वो चीज़ें आपको परेशान करना बंद कर दे। इसी तरह पास्ट की चीज़ें हैं। देखिए, पास्ट, हाँ, चाइल्डहुड भी एक पास्ट था, लेकिन चाइल्डहुड के बाद की भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो हमें लोग तो बोलते हैं कि आप अपने पास्ट को भूल जाइए, प्रेजेंट में रहना सीखिए, लेकिन ये सच में इतना आसान नहीं है। इसके लिए मैंने कुछ टिप्स बताई हैं जो कि मेरी पिछली वीडियो में है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसको भी देख लीजिएगा। और दूसरा, अगर हम पास्ट की चीज़ों से परेशान हो रहे हैं, उसको भी हम लर्निंग से जोड़ सकते हैं कि ये इंसिडेंस हमें ये सिखाने के लिए आया था, अगर ये इंसिडेंस नहीं होता तो मैं ये लेसन नहीं सीख पाता। इस तरह की चीज़ें अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको वो चीज़ें तकलीफ़ देना बंद कर देंगी, आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। यस, आपके माइंड में स्पेस बनेगा कि आप खुश रह सके, आप अच्छी चीज़ों को रिसीव कर सके। आप अपने आप को हील कीजिए। अगर मान लेते प्रेजेंट में आपके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, कुछ भी हैं, तो आप होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं आपके लिए। देखिए, जो भी चीज़ें होती हैं, मान लेते हैं हमारे करियर में कुछ हो नहीं रहा है, हमारे पास जॉब नहीं है, फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है, जो भी है, जाने अनजाने में इन सब चीज़ों को हमने खुद ही अट्रैक्ट किया हुआ होता है। नहीं मानेंगे ना पर ये सच है। हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं,
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन सब के रिस्पॉन्सिबल हम खुद होते हैं। इसी तरह एक होओपोनोपोनो प्रेयर है जिसमें हमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर 4 वर्ड्स बोलने होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप खुद को हील कीजिएगा। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। मान लेते हैं कि आपके पास मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। मान लेते हैं आपका कोई दोस्त है, वो ना हमेशा आपको दिखाई देता है कि ब्लैक शर्ट में है, वो ब्लैक शर्ट पहनता है, वो जब भी मार्केट जाता है वो ब्लैक शर्ट उठा लेता है, उसे ब्लैक कलर के कपड़े बहुत पसंद है। तो आपको मान लो अगर उसे कुछ गिफ्ट करना होगा तो आपके माइंड में क्या आएगा, अरे उसे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, उसे ब्लैक कलर के कपड़े गिफ्ट कर देती हूँ, है ना। इसी तरह यूनिवर्स है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लो होगी ना, आप लो फ्रीक्वेंसी पर मान लेते वाइब्रेट कर रहे हैं, देन यूनिवर्स को दिखेगा कि ये तो रोता ही रहता है, इसको और रोना भेजो और रोना भेजो। तो आप इस तरह से जाने अनजाने में अगर आप दुखी हैं तो आप नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते हैं। फिर आपको लगने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये आपके कारण ही होता है, क्योंकि आपने खुद ही इन चीज़ों को अट्रैक्ट किया है। जैसी फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट करेंगे वैसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, तो लास्ट जो पॉइंट है वो है कि आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। आपको देखना है कि यूनिवर्स ने हमें कितनी सारी चीज़ें दी हैं। एक्चुअली हम सबको यूनिवर्स ने कितना कुछ दिया है, लेकिन हमारा ध्यान रहता है कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, वो मुझे चाहिए, यूनिवर्स ये मुझे चाहिए 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 बस चाहिए। तो इस तरह से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ऐसा होता है ना कि बच्चा बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है और पेरेंट्स उसको समझाने की कोशिश करते हैं, वो तब भी अगर जिद पे अड़ा रहता है तो पेरेंट्स उसको एक झापड़ लगाकर उसको भगा देते हैं कि नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। ये मजाक था। लेकिन देखिए, अगर आपके पास घर है, परिवार है, आपके पास खाने के लिए खाना है, पीने के लिए साफ़ पानी है, साफ़ इन्वायरमेंट है जहाँ आप सांस ले सकते हैं, है ना। आपके पास घर में भी तरह तरह की चीज़ें, गर्म पानी के लिए आपके पास गीज़र है, पानी को साफ़ करने के लिए फ़िल्टर है, आपके पास गैस स्टोव है, आपके पास फ्रिज है, आपके पास बेड है, आपके पास एसी है, इतनी सारी चीज़ें। एक एक चीज़ के लिए जब आप ग्रेटफुल फील करेंगे, आप खुद महसूस कर पाएंगे कि आप बहुत हल्के हो रहे हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत सारा बोझ सर से उतर गया है। और यकीन मानिए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के बाद आपको मैनिफेस्टेशन में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल। क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं ना, नेगेटिविटी आपसे कोसों दूर चली जाती है, आप पॉजिटिव हो जाते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, आप खुश रहने लगते हैं, आप नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव में चेंज करने की शक्ति रखते हैं। तो ऐसे में यूनिवर्स आपके अगर एक कदम आप यूनिवर्स की तरफ बढ़ाते हैं तो वो 4 कदम बढ़ाता है। ऐसे ही बहुत सारी नॉलेज के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।